हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि कथन और निष्कर्ष से हमारा पहला क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष की क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। जो हमें कथन में दिया है उसको हमें 100% ट्रू मानना होता है और फिर निष्कर्ष को सॉल्व करना होता है। तो कथन देख लेते हैं। कथन है, मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। तो ये हमें कथन दिया गया है कि मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। तो इससे क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष है मणि की माँ ने सूप बनाया था। सेकंड निष्कर्ष है मणि को सूप पसंद आया। तो यहाँ पे उसने बोला है सूप स्वादिष्ट है, तो उसको स्वादिष्ट लगा है, तो उसको पसंद आया है, तभी तो उसको स्वादिष्ट लगा है। तो सेकंड तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या हमें इस कथन से ये पता चल रहा है कि मणि की माँ ने सूप बनाया था? नहीं पता चल रहा है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, कथन है बॉक्स में आभूषण है। सेकंड कथन है बॉक्स में सोना है। तो ये कथन हमें दिए गए हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है। निष्कर्ष हमें बोला है बॉक्स में हीरो का हार और अंगूठी है। तो हीरो का हार और अंगूठी क्या होता है? आभूषण होते हैं। तो इससे ये वाला कथन तो करेक्ट हो गया। और सेकंड में बोला है बॉक्स में सोना है। तो हम क्या बता सकते हैं हार और अंगूठी सोने के हैं? नहीं बता सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? या तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये दोनों ही हम नहीं बता पाएंगे। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये कब आया हुआ है? तो कथन और निष्कर्ष से हमारा अगला क्वेश्चन है। कथन हमें बोला है हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। तो इससे क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। पहला हमें बोला है जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वह शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। तो कथन में हमें यही बोला गया है हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। तो इसका यही मतलब होगा जो हमें पहले निष्कर्ष में दिया है। तो हमारा पहला निष्कर्ष तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस वाक्य से ये निष्कर्ष भी निकल सकता है। जो हमें कथन दिया है हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, तो उससे ये वाला निष्कर्ष भी हम निकाल सकते हैं और फर्स्ट वाला भी निकाल सकते हैं। तो हमारे क्या होगा इसका आंसर? बोथ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कथन हमें बोला है नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है। तो क्या इस कथन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है? हो सकता है नैना ज्यादा सुंदर हो सुनीता से, तो हम ये निष्कर्ष तो नहीं निकाल सकते। हमें सिर्फ इतना बोला है नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। प्रशंसा करने का मतलब ये नहीं होता कि वो कम सुंदर है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष है सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है। तो क्या हमें कथन में कहीं भी पहनावे की शैली के बारे में बोला गया है? नहीं बोला गया। हो सकता है वो उसकी शारीरिक सुंदरता से प्रभावित हो, तो ये तो हम नहीं बता पाएंगे। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? न तो फर्स्ट और ना ही सेकंड फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कथन हमें बोला गया है जड़ ऐसे कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार है क्योंकि वह मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला हमें बोला है बंदरों के व्यवहार पर जड़ आश्चर्यचकित है। तो जड़ ने ए से कहा बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार है क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। तो इससे हमारा पहला निष्कर्ष तो निकल रहा है क्योंकि जड़ ने ए से कहा है ये बात कि वो मजेदार है क्योंकि वो मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, वो आश्चर्यचकित है तभी तो उसने ऐसी बात कही है। सेकंड हमें बोला है बंदरों को पसंद करता है। तो क्या हम ये बता पाएंगे कि वो बंदरों को पसंद करता है या नहीं करता? तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की गई है कथन में, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कथन हमें बोला है हाल ही में एक अध्ययन में ये देखा गया कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें कथन में ही यही बात बोली गई है। सेकंड हमें बोला है सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो क्या हम ये बता पाएंगे कि अगर सप्ताह में 6 दिन कोई व्यायाम करे तो स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो जाएगी? क्या हमें कथन में ऐसा कहीं बोला गया है? नहीं बोला गया है, तो हम इससे नहीं बता पाएंगे। तो हमारा सेकंड। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कथन हमें बोला है मृणाल के एक मित्र ने कहा मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था।
तो इससे क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं? पहला है मृणाल चिड़ियाघर गया था, तो ये तो हमें कथन में साफ साफ बोला गया है। उनके द्वारा जो बिताया गया समय था वो शानदार था, तो पहला तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बोला है मित्र एक जीव विज्ञानी है, तो क्या उसका मित्र एक जीव विज्ञानी है? क्या हमें कथन में कहीं बोला गया है? नहीं बोला गया है, तो सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है, तो क्या निष्कर्ष होगा इसका? आलसी लोग ड्राइव नहीं करते, हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। तो हमें पहले से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कथन में हमें ऐसा कुछ नहीं किया गया कहा गया है। आलसी के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, हमें सिर्फ इतना बोला है ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो इस वाक्य से हमारा क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं वो हमें देखना है। तो हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, तो ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 और फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कथन हमें बोला है श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला निष्कर्ष है श्रीमान एक्स को केवल सुबह विचार आते हैं, तो क्या हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या उन्हें सिर्फ सुबह ही विचार आते हैं? ये तो हम नहीं निकाल सकते, तो पहला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कथन में हमें बोला है श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। सुबह में अच्छे विचार आते हैं, अच्छे के लिए बोला है, विचारों के लिए नहीं बोला है। तो सिर्फ यहाँ पे हमें बोला है केवल सुबह, तो केवल सुबह का तो हमें नहीं पता, तो हम ये रॉन्ग कर देंगे। सेकंड हमें बोला है श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते, तो ये भी सेम ही बात की गई है। यहाँ पे बोला है सुबह विचार आते हैं, यहाँ पे बोला है शाम को नहीं आते, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा पसंदीदा है, तो क्या निष्कर्ष होगा इसका? उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है, उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। तो क्या हमें इस कथन से ये पता चल रहा है कि उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है? उसने ये वाक्य बोला है सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है, तो लड्डू है उसके पसंदीदा, लेकिन ये थोड़ी बोला है कि जो बाकी मिठाई है उसको पसंद नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोला है उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है सभी मिठाइयों में से, मतलब सारी मिठाइयां हैं उनमें से लड्डू है, तो यहाँ पे एकमात्र लड्डू तो नहीं होगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका भी क्या होगा? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कथन रामू ने शामू को कहा क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला हमें बोला है रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है, तो यहाँ पे हमें बोला है रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है, तो उसको मतलब पता है तभी तो रामू ने शामू से ऐसी बात कही है क्या तुम्हें बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है शामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अगर वो सड़क नियमों का पालन करता तो वो नो पार्किंग की जगह अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करता, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फॉलो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में से 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया था, तो निष्कर्ष है इसका सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर कम कर सके, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर कम कर सके, तो ये बिल्कुल इससे डायरेक्ट लिंक हो रहा है, तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है पाठ्यक्रम में कमी इस प्रकार की जाए जिससे सभी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण हो, तो क्या ऐसी कमी करनी चाहिए कि सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए? अपनी मेहनत से उत्तीर्ण होने चाहिए छात्र, न कि पाठ्यक्रम की कमी से, तो हमारा सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर हैं, ये मेरी नींद में बाधा डाल रहे हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? मच्छर के कारण किराएदार परेशान है, तो उसकी परेशानी कथन में हमें यही बताया गया है, उसने अपनी परेशानी ही बताई है, तो पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बोला है आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते हैं,
तो यहाँ पर यही बात की गई है, आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर है, तो इसका यही मतलब है आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन हमें बोला है सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। निष्कर्ष है सुबह व्यायाम करने से शरीर से महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो कि शरीर में द्रव्यमान निर्माण में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर हमें यही बोला है सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा है। व्यायाम किसके लिए अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है, और यही हमें निष्कर्ष में बोला गया है। तो हमारा पहला तो करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड हमें बोला है उपलब्ध खाली समय का व्यायाम के लिए चयन करना बुद्धिमानी होता है, बुद्धिमानी होती है। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस कथन से सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है? क्या इस कथन से हम ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।